आप देख रहे हैं TNB। केजरीवाल को चोर कह रहा हूँ। केजरीवाल तुम चोर हो। केजरीवाल तुम चोर हो। तभी हमने कोरोना के टाइम बोला है तुम लोग एंजल है, कितना पैसा वेस्ट किया है, हेलीकॉप्टर में डालकर भूल डाल दिया, फिर हमें सारे ब्रंजिल बुला रही है, ये क्या तमाशा हो रही है। दिल्ली सचिवालय को हम जगाने के लिए 2011 से संघर्ष कर रहे हैं, बार बार हमारी मांगे दे रहे हैं, लेकिन एक भी मांग हमारी सुनी नहीं जा रही है। बीच में कोरोना आया, हमने अपनी सभी मांगों को दरकिनार रख के और पेशेंट की मरीजों की सेवा के लिए आगे आए। दिल्ली की जनता को जो स्वास्थ्य लाभ जो सुचारू रूप से मिलना चाहिए, जो ठीक से मिलना चाहिए, उसमें बिस्तरों की कमी है और स्टाफ की कमी है। बिस्तर बढ़ाइए, नए अस्पताल खोल दिए, एम्प्लॉयज़ की भर्ती नहीं की गई है। ये सरकार निकम्मी है। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट हटा के परमानेंट कर दिया। हमारा बच्चा कोरोना टाइम पे इतना अपने जिंदगी देके वो काम किया, पर अभी भी उनको क्यों कॉन्ट्रैक्ट में रखे, उसको बिल्कुल परमानेंट करना चाहिए। इतने सारे नए हॉस्पिटल खोल गए, लेकिन जो नर्सेस की संख्या बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी है। नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जो पुराने हॉस्पिटल है जहाँ पे नर्सेज है उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ पे जो हमारी तादाद है वो कम हो जा रही है, नर्सेज को ओवरबर्डन किया जा रहा है। जो वैकेंट पोस्ट है उन पे नए पद बनाए जाए, जिससे कि जो है दिल्ली की जनता को अच्छी सुचारू सुविधाएं मिल सकें और कोई किसी भी पेशेंट को जो है बिना इलाज के घर नहीं जाना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली सचिवालय पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहां पर बहुत से नर्सेज जो हैं वो आज अपने लिए मांग करने, दिल्ली सरकार को जगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। दिल्ली नर्सेज फेडरेशन के आह्वान पर आज दिल्ली सचिवालय का घेराव जो है वो किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगी, चिलचिलाती धूप है और इस धूप में तमाम नर्सेज जो हैं वो यहाँ पर, चाहे धूप से बचने के लिए कुछ जो पोस्टर्स हैं उन्हों को सर पे रखा हुआ है, छतरियाँ, अम्ब्रेला हाथ में ली हुई हैं, लेकिन डटे हुए हैं सड़कों पर और दिल्ली सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने की हर कोशिश जो है वो की जा रही है। अगर मैं नज़र डलवाऊँ, अगर बैनर पे जो कि इनके जो पोस्टर्स हैं वो पोस्टर अगर आप देखेंगे तो इस पोस्टर पर सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि नर्सेज पर अत्याचार बंद करे दिल्ली सरकार, नर्सेज को हड़ताल के लिए ना करे मजबूर, यानी कि उनको मजबूर किया जा रहा है। और इनकी क्या मांगे हैं, प्रमुख मांगे क्या हैं, ये आप देख सकते हैं। 5 मांगे हैं इनकी जो इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। उन मांगों को लेके आज दिल्ली सचिवालय का घेराव किया जा रहा है, दिल्ली सरकार का घेराव किया जा रहा है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली सरकार पर आज जो नर्सेज हैं वो अपना हमला जो है वो बोल रही हैं। खैर, इन लोगों से बात की जाएगी और क्योंकि जो ये नर्सेज हैं उन्होंने आज काफ़ी समय से हमने देखा है कि जो कोविड का पीरियड जब चल रहा था तो उस टाइम अपनी परवाह ना करके इन लोगों ने उन सभी लोगों को ठीक किया है और जो दौर चल रहा था उसमें इन्होंने जी जान से मेहनत की थी, लेकिन अब इनको अपने ही हक की मांग के लिए लड़ना पड़ रहा है। क्या मांगे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं वो हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन हम अभी बात करेंगे इन लोगों से और जानेंगे कि आखिर क्यों दिल्ली सरकार का घेराव किया जा रहा है, दिल्ली सचिवालय पर आज ये लोग क्यों आए हैं, क्या मजबूरी है और किस तरीके से क्या कुछ जो है इनके साथ किया जा रहा है। ये सभी बातें आज इनसे की जाएंगी और पूछा जाएगा कि आखिर किन मांगों के साथ दिल्ली सरकार का घेराव किया जा रहा है। ये सरकार निकम्मी है। केजरीवाल को चोर कह रहा हूँ। केजरीवाल तुम चोर हो। केजरीवाल तुम चोर हो। साथियों, मैं JTB हॉस्पिटल में हूँ और JTB हॉस्पिटल में आपको तारीफ करता हूँ। यहाँ पे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नर्सेज यूनिटी जिंदाबाद। दिल्ली नर्सेज फेडरेशन की तरफ से आज दिल्ली सचिवालय का घेराव किया जा रहा है। फेडरेशन के लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, क्यों आज दिल्ली सचिवालय पर आप लोग आए हैं? ये दिल्ली सचिवालय को हम जगाने के लिए 2011 से संघर्ष कर रहे हैं,
बार बार हमारी मांगे दे रहे हैं, लेकिन एक भी मांग हमारी सुनी नहीं जा रही है। बीच में कोरोना आया, हमने अपनी सभी मांगों को दरकिनार रख के और पेशेंट की मरीजों की सेवा के लिए आगे आए। फिर भी आज ये स्थिति आ गई है कि कोरोना होने जाने के बाद भी आज नर्सेज की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। इतने सारे नए हॉस्पिटल खोल गए, लेकिन जो नर्सेज की संख्या बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी है। नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जो पुराने हॉस्पिटल है जहाँ पे नर्सेज है उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ पे जो हमारी तादाद है वो कम हो जा रही है। नर्सेज को ओवरबर्डन किया जा रहा है। कहीं हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सेज है वो सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो दिन नहीं आया। आज ये दिन आ गया है कि उनकी 3-3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्या नर्सेज इसी के लिए ये सब कर रहे हैं? नर्सेज की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये आज दिल्ली सरकार को जगाने के लिए, सचिवालय को जगाने के लिए आज सब हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। और यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो नवंबर से हम आगे लंबे टाइम के लिए हम हड़ताल करेंगे, और इसके में पेशेंट के लिए यदि कोई भी असुविधा होती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। क्या मांगे हैं सर, आपकी मांगे जानना चाहेंगे? कॉन्ट्रेक्चुअल जो नर्सिंग ऑफिसर है उनको परमानेंट किया जाए। हायर एजुकेशन अलाउंस जो है वो तुरंत रिलीज़ किया जाए, जो कि पेंडिंग चल रहा है 7 सालों से, अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। दूसरा, जो नए पद जो है वो सृजित किए जाएँ। जो वैकेंट पोस्ट है उन पर नए पद बनाए जाएँ, जिससे कि जो है दिल्ली की जनता को अच्छी सुचारू सुविधाएं मिल सकें और कोई किसी भी पेशेंट को जो है बिना इलाज के घर नहीं जाना पड़े। दूसरी चीज़, 17 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पे जो नर्सिंग उनको रेगुलर किया जाए। नर्सेस कैडेट के जो लंबित है वो प्रमोशन जैसे एनएस का भी इंचार्ज के प्रमोशन तो अभी आए हैं, उसके बाद एनएस और डीएनएस के जो प्रमोशन है, सीएनओ के प्रमोशन है और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के प्रमोशन है, वो ऐसे कैसे पड़े हुए हैं, अभी तक फुलफिल नहीं किए गए हैं। और जो आरआर रूल है उनको रिव्यू किया जाए। अभी तक किसी भी हॉस्पिटल के आरआर रूल जो है रिव्यू किए नहीं गए। उनके यहाँ 1400 बेड हॉस्पिटल पे चल रहा है, कोई 1500 पे चल रहा है, लेकिन उन पे यहाँ पे 2000 बेड जो है नए डिपार्टमेंट खोल दिए गए हैं, नए वार्ड खोल दिए गए हैं, लेकिन स्टाफ बढ़ाया नहीं गया है क्योंकि आरआर चेंज नहीं हुए, इसी से स्टाफ की शॉर्टेज है। 2011 से आप लोग मांग कर रहे हैं, मांग इतनी कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है जिसे शायद सरकार पूरा ना कर सके, लेकिन ऐसी कमी कहाँ रह रही है कि सरकार नहीं सुन रही है, मांगों को नहीं सुना जा रहा है? हमारी रोजिना हमेशा से यही मांग रही है कि जो अब मांगे है वो काफ़ी बार हमने प्रयास किया कि वहाँ जाए, हमारी मांगे भी पहुँचे, हमने लेटर भी दिए, लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए हमें मजबूरन ये आज के धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और बहुत सी समस्या है जो बहुत सालों से सॉल्व नहीं हुई है। कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट नहीं किया जा रहा है, आरआर स्टडी नहीं हो रही, इससे स्टाफ की शॉर्टेज हो रही है, वार्ड बढ़ाए जा रहे हैं, उसी वार्डों में उसी स्टाफ से काम कराया जाए, उसी काउंटिंग के अंदर। इससे हर स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर पे वजन बढ़ रहा है। जहाँ पहले 30 पे 4 स्टाफ काम कर रहा था, आज 30 पे 2 स्टाफ काम कर रहा है। पेशेंट कम नहीं हो रहे, पेशेंट तो बढ़ रहे हैं, 30 के 60 हो रहे हैं, लेकिन स्टाफ 4 के 2 हो गए। जी, लेकिन सर दिल्ली सरकार तो काफ़ी समय से स्वास्थ्य सेवाओं को लेके अपनी दावा करती आई है बहुत बड़े, लेकिन आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सरकार का सिर्फ ढिंढोरा पिटा जाता है। नए हॉस्पिटल खोलने के नाम से स्टाफ को इधर शिफ्ट कर दिया, उधर शिफ्ट कर दिया। ये सिर्फ जनता को दिखाने वाली बातें हैं। रियलिटी ये है कि मतलब जो भी हॉस्पिटल खोले जाते हैं, 2 स्टाफ को इधर पटक दिया जाता है, फिर 2 दिन बाद में बोला जाता है आपको इधर ऐसे करते चला जाता है। लेकिन नई पोस्ट कोई क्रिएट नहीं की जाती है और मरीजों को बाहर से मेडिसिन मंगानी पड़ रही है। अभी तो ये हाल है, एंटीबायोटिक, इमरजेंसी ड्रग्स, ऐसी मतलब मरीजों को हम कब तक बाहर से मंगा के, डॉक्टर को बोला जाता है भाई ये मेडिसिन नहीं आ रही, डॉक्टर बोलेंगे क्या करें, मजबूरी में रिश्तेदार से रिक्वेस्ट करते हैं भाई आपके मरीज़ का इलाज करवाना है तो आप बाहर से ये दवाई ले आइए। तो ये सिर्फ दिखावा है। सर, इतनी चिलचिलाती धूप में आज तमाम नर्सेज यहाँ पर आए हैं, आपको लगता है जो मांग लेके आप यहाँ आए हैं सरकार उसको सुनेगी? क्योंकि इतने सालों से मांगे की जा रही हैं बट उसकी सुनवाई अभी तक सरकार की तरफ से नहीं की गई। बिल्कुल सुनवाई होगी और अब ये शुरुआत हो चुकी है, ज़्यादा देर हम लोगों को चुप नहीं करा सकती सरकार। 2011 से आप लोग मांग, हाँ, तो वो प्रमोशन जो 2011 से रुकी हुई थी सरकार को भी करनी पड़ी, अन्य मांगे वो भी करनी पड़ी। क्या कुछ मांगे हैं सर? सबसे पहली मांग है कि दिल्ली की जनता को जो स्वास्थ्य लाभ जो सुचारू रूप से मिलना चाहिए, जो ठीक से मिलना चाहिए, उसमें बिस्तरों की कमी है और स्टाफ की कमी है। बिस्तर बढ़ाइए, नए अस्पताल खोल दिए, एम्प्लॉयज़ की भर्ती नहीं की गई है। आप कह रहे हैं सरकार को, दिल्ली सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके की नारेबाजी सुनने को मिल रही है, आपको लगता है कि इससे सरकार पर पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो आएगा? बिल्कुल लाना पड़ेगा, पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार नहीं तो अपना एलजी सुनेंगे। सरकार से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री से या नई सुनवाई होती है तो अपने एलजी हाउस में या चीफ सेक्रेटरी से उम्मीद है कि शायद प्रशासन सुन ले।
अगर नहीं सुनवाई होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे हम, और हड़ताल होगी जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बिल्कुल। यानी कि आगे हड़ताल की बात कह दी गई है। अगर हड़ताल हो जाती है तो आप ये सोचिए कि जो पेशेंट होंगे उन्हें सफ़र करना पड़ेगा, और यहाँ जो नर्सिस हैं उनका और जो फेडरेशन के लोग हैं उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि अगर हड़ताल होती है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है शाइनी साजन, मैं जीटीपी हॉस्पिटल से ही हूँ। हमारा एक बड़ा हॉस्पिटल है, हमारे उधर कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ है 200 से ऊपर। वो 14 साल से वो काम कर रहे हैं, पर अभी भी वो काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो गया, 42 स्टाफ हमारा एक्स्ट्रा है करके बोल रहे थे, पर हमारी डिपार्टमेंट के हिसाब से वो कुछ नहीं है। अभी भी हमें बहुत सारा स्टाफ की ज़रूरी है, पर वो लोगों को अगर अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्यों चलना है? इतनी जगहों पे अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट हटा के परमानेंट कर दिया। हमारा बच्चा कोरोना टाइम पे इतना अपना ज़िंदगी देके वो काम किया, पर अभी भी उनको क्यों कॉन्ट्रैक्ट में रखे? उसको बिल्कुल परमानेंट करना चाहिए। उसके लिए हम आज लड़ रहे हैं, और बाकी भी हमारा पूरी मांग है, वो पूरा हमें करना चाहिए। हम लोग सब अपना ज़िंदगी देके पेशेंट्स के लिए काम करते हैं, उसके लिए हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। अभी हमारा सरकार तो बिल्कुल हमें ऐसे देख रहे, क्यों हम ऐसे करते हैं? कोरोना के टाइम में सब नर्सेस चाहिए था, सब अच्छा था, पर आजकल के टाइम में हम बिल्कुल वेस्ट है उनकी तरफ से। वो नहीं होना चाहिए। प्रमोशन की टाइम हमें 10 साल में एक प्रमोशन मिलना चाहिए। अब तो 28 साल हो गया हमारा, 28 साल में हमारा स्टाफ को अभी प्रमोशन मिल गया। हम लोग अभी भी, मैं 23 ईयर्स की हूँ, 23 ईयर्स अभी जीटीपी में काम किया, पर अभी तक मेरा कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। अभी हमारा ये जो लिस्ट है वो भी टाइम टू टाइम हमें आना चाहिए। बाकी सारा डिपार्टमेंट आप देखो, दिल्ली सरकार से कोई भी हो, एक पीयून तक है हमारे साथ जो एनओ ज्वाइन किया, वो भी अभी इतना हाई पोस्ट में हो गया। हम लोग अभी भी उनके सामने बिल्कुल जैसे ज्वाइन किया वैसे ही है। तो आप लोगों के साथ ये सब चीजें क्यों है कि आपके बाद जो नीचे पोस्ट पे ज्वाइन हुआ है वो उनका प्रमोशन हो गया, आपका नहीं हुआ? हम लोग का अभी तक इसलिए नहीं हुआ कि तो इतनी साल हो गया, 10-12 साल से अभी तक कोई भी प्रमोशन गवर्नमेंट सोचा ही नहीं है करने के लिए। कि तो इतनी सारी डिपार्टमेंट हमारी जीटीबी में शुरू हुआ, लेकिन एक भी स्टाफ हम लोग को एक्स्ट्रा लिया नहीं है। इसी स्टाफों से हम लोगों को डिवाइड किया गया है, ये तो नाइंसाफ़ी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहेंगे सरकार के इस रवैये के लिए? सरकारी के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए, तो स्पेशली नर्सेस के लिए कुछ तो करना है। तभी हमने कोरोना के टाइम बोला है तुम लोग एंजल है, कितना पैसा वेस्ट किया है, हेलीकॉप्टर में डाल के फूल डाल दिया, फिर हमें सारे ब्रंजिल बुला रही है। ये क्या तमाशा हो रही है? हमें हर चीज़ में कंप्लेंट होती है नर्सेस का, डॉक्टर्स का है। अगर नर्सेस इतना रो रही है, कोई सुन रहे क्या? कोई नहीं सुनते। क्यों हमें रोने के मौका दे रही हो? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये वही तो हम पूछ रहे, क्यों कर रहे हो? हमारा वोट लेने के टाइम बोल रहे हम सब कुछ दे देंगी, थोड़ा सा बिजली दे दिया, थोड़ा सा जल पानी दे दिया, वो सब कुछ नहीं होगा ना एक इंसान को है। ये एम्प्लॉय के हमें भी कोई खुशी होना है ड्यूटी करने के लिए। हम हमारे इतना पसीना दिखा कर हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारा जो बात भी पूरी तो करना ही है ना। तो फिर क्यों को कुर्सी में बैठा है? कुर्सी में बैठने के लिए भी कुछ ताकत होना चाहिए। अपना जर्दा को लिए कुछ तो करो, अपना जर्दा को लिए। ये कुर्सी में बैठ के कुछ नहीं किया तो फिर कौन करेगा बताओ? तो आप संघर्ष आपका जारी रहेगा ऐसे ही? करेगा, हम जब तक हमारा मिलेगा तब तक हम करेगी। क्योंकि पिछले 98 में भी हमने 17 दिन हमने ड्यूटी किया है, सैलरी कटा है, हम कुछ लाया नहीं है। ठीक है, जेल में लेके गया तभी भी कुछ हम नहीं है। तो हमारा जब तक हमारा डिमांड पूरी नहीं किया, हम सबके लिए करेगी। दिल्ली सचिवालय का घेराव दिल्ली के अस्पतालों के नर्सेस की तरफ से किया गया है। दिल्ली सरकार का घेराव किया गया है, तमाम मांगों के साथ दिल्ली सरकार को जगाने की कोशिश की है। साथ ही अब कहा यही जा रहा है कि अगर दिल्ली सरकार नहीं सुनती है तो हमारी आवाज़ जो है वो एलजी तक पहुंचाई जाएगी। किसी भी तरीके से हमारी जो मांगे हैं, क्योंकि 2011 से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक कुछ मांगों को मान लिया गया है, तो वहीं कुछ मांगे अभी भी लंबित हैं। आज आप देख सकते हैं इतनी
गर्मी, इतनी धूप में जो है नर्सिस यहाँ पर सड़कों पर बैठ के अपना प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे थे और इन्होंने अपनी मांगों को भी जो है वो बता दिया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी संख्या में आज यहाँ पर जो है वो नर्सिस आई हुई थी। वादे सिर्फ दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। जब हमारी ज़रूरत थी तब हमारे लिए बड़े बड़े वादे करके हम लोगों को नौकरी पर बुलाया गया, फूलों की बारिश की गई, तरह तरह की चीज़ें जो हैं इनके लिए बोली गई, लेकिन जो सच्चाई है वो क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जो अपने लिए मांग कर रहे हैं। काफ़ी समय से 3-3, 4-4 महीने से उन लोगों का वेतन नहीं मिला है। जिस पोजीशन की मांग ये लोग कर रहे हैं वो पोजीशन नहीं मिली है। तो अब इन्होंने यही कहा है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा और अगर हड़ताल की जाती है, प्रोटेस्ट किया जाता है, नर्सिस जो हैं वो अपने कामों पर अगर नहीं जाती हैं और इससे अगर पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार होगी और कोई नहीं। आप क्या सोचते हैं, इस विषय पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।